Hello everyone. In previous classes we have learned about business, trade and commerce and also its characteristics and differentiate between business, profession and employment. I will revise it within I hope so 10 minutes. After that we will discuss the next points. Okay, ready? Now सीधा हम हमारा एग्जाम्पल पे आते हैं. वी आर स्टडिंग डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में हमारा थोड़ा सा इस बार चेंजेस हुआ है, वो आपको और बता दूंगा मैं. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पर कुछ 4 फ्रेंड्स तो डिस्कस कर रहे थे जिन्होंने 10th पास आउट की थी. उनको आगे करियर सिलेक्शन में या फिर जो भी हमारा सब्जेक्ट है सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस कैसे हम डिस्कस करते करते उनके एक स्टूडेंट के फादर आते हैं. ठीक है, वो क्या थे, रघुराज हु वाज हिमसेल्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो कि खुद एक बिजनेस मैन थे. उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की, करियर अपॉर्चुनिटी की बात की कॉमर्स में. उन्होंने साथ में ये बताया कि बिजनेस में नॉट ओनली प्रॉफिट है बट बहुत सारा अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी है. उन्होंने ये समझाया कि अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं. उसका सीधा से रीज़न हमारे ये है कि जितने ज़्यादा एंटरप्राइजेज होंगे, जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे, वो नेशन ग्रोथ करेगा. सीधा सा कंसेप्ट है, क्योंकि लोग वहाँ पर जॉब्स के पीछे नहीं है, बिजनेसेस के पीछे. बिजनेसेस होंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे वो पर्सन्स, और साथ में क्या गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा. ठीक है, उस तरह से क्या है, गवर्नमेंट भी बेनिफिट में एंड जो वहाँ के सिटीजन्स है वो भी बेनिफिट में. तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ होगा एक कंट्री का, एक नेशन का, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ठीक है, आगे उन्होंने ये डिसाइड किया वाकई में हमारे को ये बिज़नेस वगैरह करना चाहिए, मतलब बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए जिससे हम इन फ्यूचर बिजनेस कर पाए. ठीक है, आगे की थ्योरी हम देखते हैं. ये सभी चीज़ें वही डिस्कशन थी कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ये कहीं ना कहीं क्या है, बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, आगे हम बात करें, इसमें जो मेजर वर्ड है वो है हमारा इकोनॉमी एक्टिविटी. ठीक है, यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की रिक्वायरमेंट है. इकोनॉमी एक्टिविटी का मीन होता है सीधे सीधे कि जो भी वर्क हम प्रॉफिट के लिए करेंगे, जो हमारी प्राइवेटली कुछ बेनिफिट के लिए करेंगे, वो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी हो सकती है. लास्ट वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि जस्ट लाइक मदर हमारे को फूड सर्व करती है घर में, ठीक है, लंच डिनर वगैरह, तो वो हमारे से कोई चार्ज नहीं लेती. ठीक है, अगर लेकिन वहीं हम कोई होटल्स वगैरह में खाए तो हमारा पेमेंट देना पड़ता है. जो होटल्स वगैरह में हम जो भी लंच वगैरह ले रहे हैं उसका पेमेंट दे रहे हैं और वो लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी एक्टिविटी. बट घर में ही वही चीज़ खा रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पर पेमेंट नहीं लग रहा, मदर हमारे लिए कर रही है इतना कुछ, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो गई. ये बेसिक थ्योरी हमारी बोल रही थी इसकी. एक ये पैराग्राफ थोड़ा सा समझने की रिक्वायरमेंट है कि हमारा थोड़ा सा चेंजेस हुआ है बिजनेस स्टडी में. कैसे, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. पहला जनरली क्या होता था, जो सेकंड सेक्शन दे रखा है वही हमारा चला करता था, लेकिन कुछ टाइम से हमारा ये फर्स्ट सेक्शन अलग से आया है, जो कि क्या है, डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स इन एंशिएंट इंडिया. जो हमारे एंशिएंट इंडिया था उसमें जो बिजनेस ट्रेड कॉमर्स चला करता था उसके बारे में हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हम बोलते हैं रेगुलर क्लासेस में कवर करेंगे या फिर हम कोशिश करेंगे खुद सेल्फ रीड आउट करने की. हमारे लिए जो समझने वाले टॉपिक्स है वो है हमारा सेकेंड सेक्शन. वो किससे डील करता है, विद द कंसेप्ट, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो कि हम इस वीडियो में एक साथ साथ कवर करने वाले हैं. थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग. ये हमारी हिस्ट्री है, हमको सेल्फ रीडिंग करनी है और आगे जो हमारी रेगुलर क्लासेस रहेगी उसमें हम देखने वाले हैं. ठीक है, चलो यहाँ से हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, जो कि है नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. एक्चुअल में बिजनेस क्या है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है साहब, क्या हमने अभी तक क्या रीड आउट किया कि अपने आप को बिजी रखना, बीइंग बिजी क्या है, तो हमारा सीधे सीधा क्या है, बिजनेस. थोड़ा सा यहाँ हमारे को मेजरली समझने की ज़रूरत जो है वो हमारी क्या आती है, एक यहाँ से देखना और इसको नोट आउट करने की रिक्वायरमेंट है. इसके बेसिस पे हम पूरा टॉपिक
समझने वाले हैं। ये हमारे सीधे सीधे बिजनेस का वो मीन है। अगर इसको हमने समझ लिया तो ये मान लो बिजनेस की थ्योरी हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। एक एक वर्ड पे आता हूँ। बिजनेस रेफर टू एक एक्यूपेशन। एक्यूपेशन मतलब कोई ना कोई वर्क, कोई ना कोई काम, ठीक है। इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज। रेगुलर वर्क को एक बार बाद आगे डिस्क्राइब करूँगा। इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने बोला कोई ना कोई ऑक्यूपेशन होगा, लेकिन ऑक्यूपेशन में करने का क्या वाला हूँ मैं, सबसे पहले करूँगा साहब परचेज। साहब मैंने अगर रेडीमेड आइटम परचेज़ किया है तो सीधे सीधे परचेज हो गया। मैंने बोला रेडीमेड आइटम परचेज नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कंपोनेंट्स परचेज कर रहा हूँ या फिर रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद क्या करूँगा, उनका प्रोडक्शन करूँगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो अब यहाँ तक क्या हो गया, हमारे पास गुड्स अवेलेबल हो चुके हैं। गुड्स अवेलेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर हमको अब सीधे सीधे क्या है, जो गुड्स अवेलेबल था उसको सेल कर दिया। गुड्स तो हमको समझ में आता है, लेकिन सर्विसेज, मैंने बोला साहब कि मेरे को गुड्स नहीं है, मैं क्या हूँ, एक सर्विस सप्लाई करने वाला पर्सन हूँ। जैसे मैंने ट्रांसपोर्टेशन बोला, बैंकिंग बोला, इंश्योरेंस, ये सब क्या है, कोई गुड्स हमारा सप्लाई नहीं कर रहे, ये क्या है, कोई अपनी सर्विसेज दे रहे। तो लेकिन कर तो वो भी बिजनेस रहे, तो हमने बिजनेस में क्या इंक्लूड कर लिया, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया। विथ ए व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। किस क्या मोटिव है हमारा, सीधे सीधे प्रॉफिट अर्न करना। मेरा टारगेट क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है साहब। काम तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे मेरे को प्रॉफिट अर्न हो। तो 4th नंबर पे मैंने बोला प्रॉफिट अर्निंग। फर्स्ट पॉइंट था एक्यूपेशन, सेकंड परचेज, थर्ड सेल और 4th नंबर पे बोला प्रॉफिट। आगे बढ़े। एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल। यहाँ पर मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ परचेज कर रहा हूँ ना, वो क्यों परचेज कर रहा हूँ, जिसको उसका सेल हो। घर के लिए कोई भी चीज़ परचेज करता हूँ तो वो मेरा टारगेट सेल करना नहीं होता, इट मीन्स वो मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैंने जस्ट लाइक मैंने फैंस खरीदे मेरे घर के लिए, या 1-2 जो भी है, तो वो मेरा बिजनेस के पर्पज़ से नहीं है। क्यों, क्योंकि वो रीसेल पर्पज़ से नहीं है। लेकिन मैं 100 फैंस परचेज कर रहा हूँ और उसको सेल करूँगा, गुड्स फॉर सेल, तो वो मेरे बिजनेस का पार्ट हो सकता है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हाँ सीधे से सेल बोलो या एक्सचेंज बोलो। एक्सचेंज कई बार बार्टर सिस्टम में होता है। जस्ट लाइक मैं क्या हूँ, मैं रबर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं टायर्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मैंने एक जो ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से थी उससे डील की, क्या मेरे को ट्रक दे दो, बदले में कुछ एक मैं टायर्स आपको दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स यार, गुड्स का एक्सचेंज किया, तो वो भी मेरा बिजनेस का पार्ट हो सकता है। आगे बोला सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपुल। जब तक कोई चीज़ सामने वाले की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमारे को देखना पड़ेगा जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे सामने वाले पर्सन्स की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर वो नीड को सेटिस्फाई करेगा तभी उसकी कोई ना कोई वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। वैल्यू जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसके लिए पेमेंट करेगा। एक बार हम बीच में छोड़ के चल रहे थे, वो था हमारा रेगुलर एक्टिविटी। रेगुलर एक्टिविटी क्या है कि मैंने बोला मैं परचेज भी कर रहा हूँ, मैं सेल भी कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा हूँ, और गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, और सेटिस्फाई भी लोगों की नीड्स कर रहा हूँ। लेकिन मैं वो काम रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो मेरे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जस्ट लाइक मैं OLX पे अपनी कोई भी कोई चीज़ पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने उसको सेल कर दी। या फिर हो सकता है मेरे घर में स्क्रैप पड़ा था, मैंने उसको सेल कर दिया, तो मैं स्क्रैप वाला हो गया। नो, मेरा रेगुलर वर्क नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, OLX पे जो कोई अच्छी चीज़ आती है उसको परचेज़ कर लेता हूँ, और टाइमली अगर लगता है कि अब इसका अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं, दैन उसको सेल करता हूँ। तो वो क्या हो गया, मेरा बिजनेस का पार्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ, लोगों से स्क्रैप परचेज करता हूँ, ठीक है, और उसको सेल भी करता हूँ, तो वो मेरा क्या हो सकता है, बिजनेस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो काम रेगुलर होगा वही मेरा बिजनेस का पार्ट होगा, अदरवाइज हम बिजनेस में काउंट नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हम। नेक्स्ट है हमारा इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। इसको हल्का सा आगे डिस्क्राइब करेंगे। पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी। हमने बोला यहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल्स है वो बहुत सारे काम करते हैं। उनके वर्क्स को हम क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीन बता दिया, जहाँ प्रॉफिट से रिलेटेड वर्किंग होगी वो मेरा क्या है, इकोनॉमिक। जहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा वो क्या है, मेरा नॉन इकोनॉमी। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग।
एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होगी जहाँ हमारी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, यहाँ मैन हमारा लाइवलीहुड, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए हम जो भी अर्न करेंगे वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है, और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, ये किस रीज़न से होगा, आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, ये सारे वो रीज़न है जो हमारे को बोलते हैं ना विदाउट प्रॉफिट वर्क करने लेकिन मोटिवेट करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, लेकिन अदर जो एक्टिविटी होती है वहाँ पर हमारा प्रॉफिट मोटिव हो सकता है। कुछ एग्जांपल दे रखा है, कोई वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा है, या फिर एक ऑफिस में मैनेजर वर्क कर रहा है, या टीचर्स है हमारे को टीच कर रहे हैं। ये कुछ एक एक्टिविटी ऐसी है जो ये लोग अपने अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला। लेकिन अदर हैंड हम बात करें, जो हाउसवाइफ्स होती है वो कुकिंग कर रही है घर में फैमिली के लिए, वो क्या है, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कर रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, ठीक है, जिसमें हमने बोला बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सा मीन जहाँ हम कैपिटल इन्वेस्ट करके कोई वर्किंग कर रहे हैं, सेल्फ कोई काम कर रहे हैं, वो क्या है, मेरा सीधे सीधे बिजनेस। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैंने बिजनेस नहीं किया, मैंने क्या किया, कोई प्रोफेशनल नॉलेज ली, कोई प्रोफेशनल डिग्री ली, उस डिग्री के बेसिस पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपनी जो भी नो हाउ है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मेरे माइंड से रिलेटेड कुछ भी है, उसकी नॉलेज में जो देख के चल रहा हूँ वही मेरा क्या हो सकता है, प्रोफेशन। मैंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सीधे सीधे जॉब करनी है, चाहे बिजनेस के पास करूँ, किसी बिजनेसमैन के पास, अदरवाइज किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास। तो मैंने क्या बोला उसको, एम्प्लॉयमेंट। जहाँ जॉब वर्ड आएगा वो मेरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जस्ट लाइक एक सीए पर्सन की बात करते हैं, वो बाय प्रोफेशन सीए है, ठीक है। अगर वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो वो क्या है, वहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो क्या उनका प्रोफेशन। लेकिन वही पर्सन किसी स्कूल्स में आपको टीचिंग करा रहे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, तो वो क्या हो गया, उनका एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर हम उनको प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे वो एम्प्लॉयमेंट में है। लेकिन वो कोई अदर बिजनेस करते हैं जहाँ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड डील कर रहे हैं, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, बिजनेस। आगे देखेंगे हम लोग, ये कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं हमारे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं है, वो आप लोग खुद सेल्फ कर सकते हैं। बिजनेस में बता ही दिया, प्रोडक्शन, सेल, गुड्स और सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आएगी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। आगे हैं, अब हम सीधे आते हैं, जो इनकी टेबल दे रखी है हमारे आगे नीचे, उस पर आते हैं कि एक्चुअल में कि अगर तीनों को डिफ्रेंशिएट करें हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट क्या होगा। डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक बार हम लोग बिजनेस एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और डीपली समझ लेते हैं, जिससे हमारे को बेनिफिट रहे कि हाँ, हम एक्चुअल में कंपैरिजन कर पाए कि वास्तव कि एक्चुअल में किस एक्टिविटी को बिजनेस मानेंगे, किसको प्रोफेशन, ये सारी बातें, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी है, उसके बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकलते हैं हमारे। पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मीन हमने देख लिया, जो हमारी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग मनी है, किसके लिए कर रहे हैं हम, लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, नॉट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, इन कामों से नहीं कर रहे, वो मेरा क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं आगे, फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर परचेज सेल करता है, लार्ज ऑर्गेनाइज लेवल पे काम करता है, ये सारी चीज़ें क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि वो सीधे सीधे अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो किसी सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा, किसी लव अफेक्शन में नहीं कर रहा। आगे देखते हैं गुड्स, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्रोडक्शन, या तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कंपोनेंट पार्ट्स वगैरह लाएंगे, कंपोनेंट्स लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, उनको अपनी फैक्ट्री पे लाकर प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो एक बार इससे हमारे गुड्स अवेलेबल हो जाएगा। हमने बोला नहीं, हमारा प्रोडक्शन नहीं करना साहब, हम क्या करेंगे, रेडीमेड आइटम परचेज करेंगे और सीधे सेल करने वाले, तो वो क्या है, मेरा प्रोक्योरमेंट। लेकिन किस चीज़ का करने वाले, गुड्स का। लेकिन मैंने बोला साथ में एक वर्ड यूज़ कर लिया, सर्विसेज। नहीं, हम क्या है, कोई गुड्स नहीं ला रहे, हमारे नॉलेज है, उन नॉलेज के बेसिस पर हमारे किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो, उस एक्सपीरियंस बेसिस पर अपनी सर्विसेज
प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं साहब, हम इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वहाँ हम कोई चीज़ सेल नहीं कर रहे, लेकिन एक बार नॉलेज से मेरे को उस फील्ड से रिलेटेड तो मैं उस बेसिस पर काम कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो सकता है, सर्विसेज। इसमें आगे देखते हैं हम लोग, ये जो दे रखा है डेली यूज़ के आइटम, शुगर, घी, ये सारी चीज़ें, कैपिटल गुड्स, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हमारे गुड्स में आती है, ठीक है, जिसको हम सीधे सीधे जो टेंजिबल थिंग्स है या फिर अब जिसको सी कर सकते हैं सीनेबल थिंग्स, वो काय में आ गए हमारी गुड्स में। लेकिन जो जिस चीज़ को हम केवल फील कर सकते हैं, जो फैसिलिटीज़ हमारे हो सकती है, वो क्या होती है, हमारी सर्विसेज में आ गई। अब सर्विसेज में कुछ एक एग्जांपल्स दे रखा देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी को अगर लगता है कि वो गुड्स है तो टच करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हमने क्या में माना, सर्विसेज में माना, क्योंकि हम इसको टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ कि कहीं ना कहीं जो चीज़ वो अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल बोल लो, डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या फिर एक्सचेंज बोल लो, मीन एक ही है कि हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल था उसको हमने आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, वो हमारी कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन हमने उसको फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या है, गुड्स और सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन कौन होना चाहिए साथ में, एक सेलर होगा तो दूसरा क्या होगा, बायर भी होना चाहिए। ये नहीं कि साहब केवल सेलर और सामने कोई है ही नहीं, लेकिन हाँ तो बायर भी होगा तो सेलर भी होगा। आगे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, गुड्स एंड सर्विसेज का मीन हमने देख लिया। अब बात करते हैं रेगुलर बेसिस का। इसका मीन मैंने समझाइएगा, जो भी काम करेंगे हम रेगुलर बेसिस करेंगे, सिंगल ट्रांजेक्शन हमारा कभी भी बिजनेस का पार्ट नहीं होगा, हम जो करेंगे वो रेगुलर बेसिस पर करने वाले हैं। आगे देखिए, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव हमारा स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। अगर हमारे प्रॉफिट अर्न करके नहीं चलेंगे तो हम क्या है, सर्वाइव, नो बिजनेस कैन सर्वाइव लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। कब तक करोगे सर्विस, ठीक है, कब तक अपनी बोलते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट काम करोगे। हमारे को एक ना अगर बिजनेस चलाना है तो हमारे को प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। एक प्रॉफिट अर्न ही हमारा क्या सकता है, एक इंडिकेशन है हमारे अपने बिजनेस का सक्सेसफुल होने का, ठीक है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज हो गई, रिड्यूसिंग कॉस्ट, धीरे धीरे बिजनेस करते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। हमने बोला हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन हमारे कोई शॉर्ट ही नहीं है साहब कि सारे बिजनेस सक्सेसफुल होंगे। हो सकता है कि लॉस भी हो या मेरा बिजनेस ही एकदम क्लोज हो जाए, तो वो डिपेंड कर देगा सिचुएशन पे। जो सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं वही क्या है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, यहाँ रिटर्न से मतलब होता है जो हमारे को वापस हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका बैक आना। तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलने वाला, बैक आने वाला है, उसकी गारंटी यहाँ पर नहीं होती। वैसे चांसेस है कि 99% आपका पैसा आएगा, ठीक है, बिजनेस है, लेकिन 1% चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि साहब आपका बिजनेस फेल हो जाए, ठीक है, आपने जो लगाया वो भी आपको कवर नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है, रिटर्न की अनसर्टेनिटी है, ये फिक्स नहीं है। आपका जो इन्वेस्टमेंट लगा है वो वापस आपको रिटर्न मिलेगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। या तो रिटर्न की अनसर्टेनिटी की बात कर दी कि साहब रिटर्न फिक्स नहीं है कि साहब आएगी नहीं आएगी, यहाँ पे बोलते हैं रिस्क, ठीक है। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एन एक्सपोजर टू लॉस। जो अनसर्टेनिटी थी वो केवल यहाँ पे रिटर्न की बात कर दी, यहाँ पे रिस्क की बात कर दी कि साहब लॉस भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉस के चांसेस हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारे को दोनों चीज़ें समझ के चलनी पड़ेगी कि हाँ हमारे को नेगेटिव भी बन के चलना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और लॉस भी हो सकता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ एक फैक्टर दे रखे हैं हमारे। रिस्क आर रिलेटेड विद फैक्टर लाइक चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। साहब हमने बहुत अच्छी चाय की दुकान लगाई, हमने एक टपरी खोली बढ़िया, लेकिन हो सकता है हमारे स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे कस्टमर बने, लेकिन बोलते हैं धीरे धीरे टेस्ट खत्म हो गया, तो मेरा बिजनेस क्या है, रिस्क में आ गया कि अब मैं क्या सेल करूंगा, ठीक है। फैशन में चेंज होता ही रहता है, चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिस वे में हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो पैटर्न ही चेंज हो गया, अब हमारे को न्यू मशीनरी लानी पड़ेगी, तो ये भी रिस्क है। स्टॉक लॉट एक्ट वर्क प्लेस, हम जिस जगह हमने फैक्ट्री डाली थी वहाँ के वर्कर्स लॉकआउट पे आ गए, ठीक है, अपनी डिमांड्स कर रहे हैं। इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन इतना बढ़ गया कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट्स, नेचुरल क्लेमिटीज़, ये सारे वो रीज़न हैं जो मेरी रिस्क बढ़ाते हैं लॉस की। तो ये हम बात कर चुके हैं अब तक किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब हम बात कर रहे थे कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सीधे हम एक बार जो टेबुलेशन में हमारे को थ्योरी दे रखी है उस पर आते हैं कि ये सब चीज़ें है क्या। पहले बात करते हैं बेसिक क्या है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। मैं एस्टेब्लिश कैसे करूँगा साहब, मैंने बोला कि मैंने डिसीजन लिया, कुछ एक फॉर्मेलिटी है तो हम करी, अदरवाइज जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल बिजनेस, उसमें वो भी ज़रूरत नहीं है, तो वो उसके थ्रू हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे को कोई डॉक्टर बनना है या फिर डॉक्टर का क्लिनिक लगाना है, तो ये नहीं कि साहब मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं डॉक्टर के पास 6 महीने काम सीख के आया था और मैं डॉक्टर बन गया, नहीं, मेरे को जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनकी डिग्री लेनी पड़ेगी। मैंने किसी का काम सीखा, ये नहीं कि मैं प्रोफेशनल बन गया, नहीं, आप में नॉलेज है बट आपको प्रोफेशनल डिग्री वगैरह की जरूरत है, मेंबरशिप की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। किससे, प्रोफेशनल बॉडी जो हमारे ICAI है, ठीक है, CA इंस्टीट्यूट वगैरह, उनसे जरूरत पड़ेगी। साथ में हमारा क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की, हाँ हम कैपेबल है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना काम देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो भी जिसके पास हम जॉब करने जा रहे हैं, तो जो भी हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है कि हाँ हम अपॉइंट हो गए, या फिर सर्विस एग्रीमेंट जो भी है वो डील हमारे को करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट। नेचर ऑफ वर्क, काम का नेचर क्या होगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल क्या करेगा, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, पर्सनलाइज जो पर्सनल है और एक्सपर्ट सर्विसेज जिसमें जैसे कि नॉलेज है उस बेसिस पर। आगे है जॉब में एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, जैसी सामने वाले की मर्जी है, जो हमारा एम्प्लॉयर हमारे से डिमांड करता है वैसे ही हम काम करेंगे। ठीक है, हमारे में नॉलेज दूसरी है लेकिन काम दूसरा है, तो हमारा दूसरा काम करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा हमारी सिचुएशन पे कि हमारे को वहाँ पर किस काम के लिए अपॉइंट किया, हम क्या काम करने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए हमारे को, जितनी नॉलेज है उसके साथ हम काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशंस में क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए और साथ में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस फील्ड में वो काम करे। ये नहीं कि साहब डॉक्टर कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री आई मतलब डॉक्टर बन के आया और मैं साथ प्रैक्टिस करने लगे, नहीं, साथ में मेरे को क्या है उसका एक्सपर्टाइज होना चाहिए, मेरी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए उसकी, ये डायरेक्ट में कोई काम नहीं करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसा एम्प्लॉय चाहेगा क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग वैसी हमारे को रखनी पड़ेगी। ये मान के चलना एम्प्लॉयमेंट पे सब डिपेंड करेगा हमारे एम्प्लॉयर पे, जो हमारे को जॉब पे रखने वाला है उसके अकॉर्डिंग हमारे को चलना है सीधे सीधे। थर्ड है रिवार्ड ऑफ रिटर्न। यहाँ पर बिजनेस में हमारा मोटिव क्या है, प्रॉफिट, जैसे मैं 100 रुपये कमाऊँ 200 कमाऊँ, किसका है, मेरा खुद का है। लेकिन यहाँ पर क्या है, किस पे डिपेंड होंगे हम लोग, अपने जो भी जिसको हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं उस पर कि हमने क्या फ़ीस डिसाइड की थी, उस अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर फ़ीस देने वाले। यहाँ पर हमारी फिक्स पैटर्न हो गया कि साहब हमारे को इतनी सैलरी मिलेगी, चाहे हम एक्सेस वर्क करें या कोई कम काम करें, कोई डजंट मैटर, हमारी सैलरी फिक्स हो गई। नेक्स्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो मानना बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में आओ, नौकरी करने के लिए कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो कैपिटल रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मेरे को ऑफिस खोलना है तो ऑफिस में जो लिमिटेड कैपिटल है, चाहे हॉस्पिटल बड़े लेवल पे खोलूँ छोटे पे खोलूँ, वो मेरी जैसे डिमांड उस पर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितना बड़ा मेरा बिजनेस होगा, जितनी बड़ी मेरी बिजनेस की साइज होगी, उस अकॉर्डिंग मेरे को कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिस्क, प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर रिस्क आर इज प्रेजेंट। यहाँ पर देखना बिजनेस में हमेशा रिस्क को साथ लेकर चलना पड़ेगा, विदाउट रिस्क तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में 100% हमारे रिस्क है। ठीक है, प्रॉफिट हमारा अनसर्टेन है, रेगुलर है तो रिस्क है। फी इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क, कि हो सकता है कि सामने वाले जो क्लाइंट था वो पैसे नहीं देगा, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ये है कि हमारा 95% 99% हमारी जो भी फीस है वो आएगी। ठीक है, फिक्स्ड एंड रेगुलर पे, नो और लिटल रिस्क, कि बोलते हैं ना सैलरी फिक्स है तो मेरे को रिस्क है ही नहीं, अगर उनका बिजनेस डूबता है तो हमारे को चांसेस ही नहीं है, हमारी तो सैलरी फिक्स है। कुछ एक केसेस में हो सकता है, अदरवाइज हमारी सैलरी फिक्स है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोला कि मैं अब जो काम सेटअप किया था मेरे को रेगुलर नहीं करना, मैं किसी और को देना चाहता हूँ, तो मेरा बिजनेस है मैं किसी को भी दूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मेरा बिजनेस था, मैं पॉसिबिलिटी नहीं है काम करने की, मैंने अपने बेटे को दे दिया, तो यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, कुछ एक फॉर्मेलिटी के साथ मैं अपना बिजनेस किसी को दे सकता हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटों को बोला कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, आज से ये डॉक्टर, तो वो पॉसिबल
नहीं है, क्योंकि उसके बाद नॉलेज, एक्सपर्टाइज या फिर प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। लेकिन नौकरी है, नौकरी पे भी वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर बोले तो टोटल एम्प्लॉयर पे डिपेंड हो गया, तो वो उन्हीं पे चलने वाला है। तो हमारे एक मान मान के चलेंगे कि पॉसिबिलिटी वहाँ भी नहीं है, एम्प्लॉयर भी किस बेसिस पे रखेगा। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मीन होता है जो भी जिस भी एसोसिएशन से हम जुड़े हैं, जहाँ भी कुछ कर रहे हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, कुछ एक अपनी लिमिट्स में रहना, एक प्रोफेशनल बन के रहना। ठीक है। एक रैपो बना के चलना, वही मेरा क्या हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट। देखो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना नेसेसरी है। एक माना कोई प्रोफेशनल या फिर कोई डॉक्टर ऐसे गली में या फिर स्टूल लगा के बैठेगा, तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट आएगा उनके रेपुटेशन में। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है कि साहब आपको थोड़ी सी इमेज मेंटेन करनी है। तो ये सब क्या है, जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो अप करने हैं हमारे को, वही मेरी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। नेक्स्ट है बिजनेस में बात, उसमें एम्प्लॉयमेंट में बात करें, नॉर्म ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर आर टू बी फॉलोड। मैंने पहले बताया था जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा वैसा मेरे को काम करना है। ठीक है। तो सारा किस पे डिपेंड करेगा, मेरे एम्प्लॉयर पे। एग्जाम्पल्स देते हैं तीनों के, शॉप, फैक्ट्री, ये सब मेरा क्या है, बिजनेस है। लीगल मेडिकल प्रोफेशनल, लीगल में हम हमारे एडवोकेट्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी डॉक्टर्स वगैरह हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस, कंपनी से चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस। ठीक है। ये सब क्या है, हमारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें जॉब्स इन बैंक। कुछ एक चीज़ रखी है कि हम बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनीज में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ये सब मेरा क्या है, मेरा जॉब्स का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर मैं जॉब्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज हमने क्या जो चीज़ें देखी वो एक बार रिवाइज करता हूँ मैं। इसके साथ हमारे को जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें सारी चीज़ें कंसेप्चुअली आगे से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था बिजनेस का मीन, जिसमें हमने क्या बोला था, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें हम परचेज सेल करते हैं और रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं। उसी की बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, और आगे हमने बोला कि साहब कि थोड़ा और डिस्क्राइब करें, तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को आगे डिस्कस किया था। ठीक है। ये आज की क्लास थी। जो पहले हमने जो वीडियोस देखे उनकी बेसिस पर भी ये मान सकते हैं कि हमने आज एक बार रिवीजन कर लिया, और जिन्होंने नहीं देखा था उनका भी एक बार रिवीजन हो गया एज पर एनसीईआरटी। अब हमारे को बोलते हैं ना, अलग से कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, और एनसीईआरटी हमारे को प्रेफर करनी है। इट्स ऑल्सो ए गुड बुक। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हमने बिजनेस का मीन देख लिया और हमको बिजनेस स्टडी करना है, तो हम बिजनेस एक्टिविटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।